स्वागत है आपका एनिमे गेम्स में। ये गेम के रूल काफी सिंपल है। आपके फेवरेट एनिमे के फेवरेट कैरेक्टर गेम की शुरुआत करेंगे और इस गेम में कुल 10 चैलेंजेस होने वाले और हर चैलेंज के एंड में एक ट्विस्ट ऐड होगा और अगर इनमें से कोई कैरेक्टर एलिमिनेट होता है तो उसके साथ उसका पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यानी कि तुम्हें अब रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कैरेक्टर कौन कौन होने वाले। तो फर्स्ट अटैक ऑन टाइटन से एरिन येगर, सेकंड जुजुत्सु काइसेन से गोजो, नारुतो शिपुडेन से नारुतो, डीमन स्लेयर से हमारा तांजीरो और एंड लास्ट ड्रैगन बॉल सुपर से हमारा गोकू। तो पहले बात कर लेते हैं ये सभी कैरेक्टर यहाँ पे पहुंचे कैसे। और इस वीडियो को मैं अकेला होस्ट नहीं करने वाला हूँ, मेरे साथ है ये बंदा यानी कि अब हम दोनों मिलकर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ये सभी कैरेक्टर इस गेम में फंसे कैसे। तो गोजो अपनी मस्ती में मग्न होकर अपने घर जा रहा होता है, तभी एक मिस्टीरियस छोटा लड़का उसका पीछा करता है। गोजो को जैसे इस बारे में पता चलता है, गोजो बिना उसकी तरफ देखे उसको कहता है, ए बच्चे तुझे क्या काम है। जब उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता तो गोजो पीछे मुड़ता है और वहाँ पे वो बच्चा नहीं होता है। बाकी उस बच्चे की जगह वहाँ पे पड़ा होता है एक ब्लैक कार्ड और जैसे गोजो उस कार्ड को उठाता है उसके ऊपर लिखा था इनविटेशन और गोजो विद इन अ सेकंड लाइटनिंग में गायब हो जाता है। सेम नारुतो अपने होकागे के काम को खत्म करता है और घर के लिए निकल जाता है। तभी ऑफिस में एक अननोन कॉल बजता है। नारुतो उसे कॉल को पिक करने जाता है, तभी कॉल कट हो जाता है। तभी नारुतो की नजर टेबल पर रखे हुए कार्ड पर जाती है, सेम ब्लैक कार्ड। नारुतो लाइटनिंग में गायब हो जाता है। और सेम यही चीज तांजीरो, गोकू और एरिन के साथ भी होती है। तो यानी कि अब तुम समझ गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द गैलेक्सी डेंजरस एनिमे गेम। सबकी नींद खुलती है एक अनाउंसमेंट के साथ, वेलकम टू एनिमे गेम्स। हमारे सारे वॉरियर्स एक एक करके उठना शुरू करते हैं। तभी नारुतो की नींद खुलती है। नारुतो, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उधर से जवाब आता है, गोकू, ये तो मुझे भी नहीं पता। नारुतो, अब तुम कौन हो? नारुतो अचानक खुद ही सरप्राइज हो जाता है, अरे मेरी आवाज इतनी बच्चे जैसी क्यों हो गई? गोकू हंसते हुए रिप्लाई करता है, क्योंकि तुम अब बच्चे ही हो। नारुतो अपने आप को देखता है और शॉक में कहता है, क्या मैं बच्चा कैसे बन गया? गोकू और नारुतो बात ही कर रहे होते हैं, तभी तांजीरो की आंख खुलती है और वह कहता है, नेजुको, नजुको कहाँ है? नारुतो हैरानी से, अब ये महाशय कौन है? तभी एक और आवाज आती है, वो था गोजो। गोजो अपने स्टाइल में कहता है, ए बच्चे शांत हो जाओ। नारुतो पूछता है, अब तुम्हारा परिचय? गोजो कहता है, मैं सटोरू गोजो। गोकू मुस्कुराकर, मैं गोकू। तांजीरो कहता है, मैं तांजीरो, एक डीमन स्लेयर। तभी गोकू इशारा करते हुए कहता है, हे ये कौन है? और वहां से आवाज आती है, मैं एरन येगर। अचानक पूरा रूम हिलने लगता है और एक बड़ी स्क्रीन सामने आती है। उसमें से आती है मिस्टीरियस वॉइस, वेलकम वॉरियर्स, वेलकम टू गैलेक्सी डेंजर्स गेम। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है तो भागने की कोशिश मत करना। गेम के रूल्स सिंपल हैं। इसमें 10 चैलेंजेस होंगे। हर राउंड के बाद एक नया ट्विस्ट ऐड होगा और अगर कोई फेल हुआ तो उसके साथ उसका पूरा यूनिवर्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं। गोकू हंसते हुए कहता है, सर्वाइवल गेम मतलब पावरफुल फाइटर्स, मुझे तो मजे आएंगे। गोजो हल्की मुस्कान के साथ, लुक्स लाइक ये गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है। तांजीरो दृढ़ होकर, अगर ये एक टेस्ट है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। एरन गुस्से में, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। नारुतो गंभीर होकर, अगर बात मेरे दोस्तों और हिनाता की है तो मैं ये गेम कंप्लीट करूंगा। तभी फिर से मिस्टीरियस वॉइस, चैलेंज 1, एस्केप द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अनाउंसमेंट खत्म होती है। सब अपने मन में अपने दोस्त, फैमिली और यूनिवर्स को याद करते हैं। तभी और एक पोर्टल खुलता है। सब एक एक करके उसमें कूदते हैं और अंधेरे में गिर जाते हैं। नारुतो आंखें खोलता है और कहता है, ये तो मेरा जंगल है, अब बस मुझे यहाँ से निकलना है और मैं विलेज पहुंच जाऊंगा। वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। एरन कहता है, ये उसका वर्ल्ड है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और मिस्ट के बीच एरन भी चला जाता है। मिस्ट और गहरी हो जाती है, सबको रास्ता साफ नहीं दिखता। गोकू एक रास्ते पर निकल जाता है जबकि बाकी अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं। गोजो तांजीरो को देखकर कहता है, ओ तलवार वाले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तांजीरो सिर हिलाता है और दोनों साथ एक अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। उधर गोकू के सामने अचानक फॉलिंग लॉग्स आ जाते हैं, पर उसके लिए लेवल इजी था। वो हंसते हुए हवा में उड़कर निकल जाता है। नारुतो को पेड़ों पे चलने की आदत रहती है, इसके लिए वो बहुत स्पीड में आगे निकल जाता है और एरिन पीछे रह जाता है। बाकी तभी वो गलती से समनिंग स्क्रोल पर पैर रख देता है और बूम, पेन का जाइंट ऑक्स समन हो जाता है। जिनको नहीं पता वो एक बहुत बड़ा सा ऑक्स होता है। और ऑफिशियली एनिमे गेम्स की फर्स्ट फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है अटैक टाइटन वर्सेस पेन की ऑक्स। शायद मैंने तुमको बताया नहीं, इन लोगों से इनकी पावर छीन ली गई है। नारुतो अपने चाइल्ड फॉर्म में आ गया है। गोकू भी सेयन नहीं बन सकता है, वो ओनली सेयन का बेस फॉर्म यूज कर सकता है। एरिन अपने चाइल्ड फॉर्म में आ गया, सीजन 3 वाला। गोजो अपनी यूनिवर्सल लेवल पे आ गया, जहाँ उसके पास इन्फिनिटी का बहुत कम कंट्रोल है। और तांजीरो उस समय में आ गया जब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा था। स्टार्ट एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। ऑक्स एरन को जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन अटैक टाइटन उसका सींग पकड़कर उसे रोकता है और एक तगड़ा पंच मारता है जिससे ऑक्स दूर जा गिरता है। ऑक्स फिर से चार्ज करता है। एरन बचता है, जोर से चिल्लाता है और एक और पंच मारता है। समन रिवर्स हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का असर एरन पर भारी पड़ता है। उसका टाइटन घुटनों पर गिरता है और एरन बेहोश हो जाता है।
उधर गोजो और तंजीरो भी आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक गोजो को पेड़ के पीछे यूजी दिखता है। गोजो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी भाग जाता है और गोजो को जंगलों के बीच खींच ले जाता है। अचानक यूजी गायब हो जाता है। तभी गोजो पर पेपर बॉम्ब से हमला होता है। गोजो जंप करके आसानी से बच जाता है। फिर उस पर चारों तरफ से नाइफ अटैक्स होते हैं। गोजो इन्फिनिटी से अटैक को स्लो कर देता है और रोक लेता है। तभी तंजीरो पीछे से उस पर सुडू से वार करता है। गोजो हंसते हुए रोक लेता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पर हमला क्यों कर रहे हो? तंजीरो गुस्से में कहता है, पहले तुमने मुझ पर हमला किया था, तुम आगे भाग गए और फिर पीछे से अटैक किया। गोजो थोड़ा सीरियस होकर सोचता है और फिर कहता है, समझ गया, यहाँ की हवा अलग है, ये इल्यूजन मिस्ट है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो एरन को अपने कंधे पर ले जा रहा होता है। एरन की आंखें खुलती हैं। नारुतो पूछता है, तुम जिसके अंदर थे वो क्या था? एरन, वो टाइटन, मेरी पावर है। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मैंने देखा, तुम्हारा पंच जबरदस्त था। फिर सीरियस होकर कहता है, हमें कोई टाइम लिमिट नहीं मिली है, इसलिए हमें सुबह निकलना चाहिए और मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मीनवाइल गोकू एग्जिट गेट पर पहुंच चुका होता है। अचानक पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दी किस बात की है? वो होता है किसामे। फिर उसके पीछे से एक और आवाज गूंजती है, इसके लिए तुम ही काफी हो। ऑफिशियल फाइट नंबर 2 स्टार्ट। गोकू मुस्कुराकर कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ। किसामे तुरंत एक बड़ा वाटर शार्क बॉम्ब जूट्सु बनाता है और गोकू की तरफ फेंकता है। गोकू हाई स्पीड से डॉज करता है और फास्ट पंच किसामे की चेस्ट पर मारता है, लेकिन समेहाडा वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। गोकू हैरान होकर कहता है, तुमने मेरा अटैक खा लिया? किसामे हंसकर कहता है, तुम जितना मारोगे मैं उतना ही पावरफुल बनता जाऊंगा। गोकू सैयान स्टाइल में पंचेस पर पंचेस मारता है। सेमहाडा हर एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और स्ट्रांग होती जाती है। अचानक किसामे अपना वाटर डोम जुत्सु एक्टिवेट करता है। पूरा एरिना अंडर वाटर बैटलफील्ड बन जाता है। गोकू पानी में फंस जाता है। किसामे फास्ट स्विम करता है और कहता है, ये मेरा किंगडम है, तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे। वो एक बड़ा सेमहाडा स्लैश करता है और गोकू के फेस पर पंच मारता है। किसामे हंसते हुए, अब देखो मेरा असली हथियार, डेकोदन शार्क बॉम्ब जुत्सु। एक विशाल पानी का शार्क बम गोकू की तरफ बढ़ता है। वो हर एनर्जी को सोखते हुए और भी बड़ा होता जा रहा है। किसामे घमंड से, जितनी ज्यादा ताकत दोगे ये उतना ही पावरफुल होता जाएगा। लेकिन गोकू आंखें बंद करता है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुलती हैं। गोकू धीरे से, तो फिर बिना एनर्जी के ही खत्म करता हूँ। अचानक गोकू हाई स्पीड मूव करता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज कि पानी पीछे हटने लगता है। वो सीधे शार्क बॉम्ब को चीर कर निकल जाता है और किसामे के चेहरे पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है। बॉम्ब! इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरा वाटर डोम टूट जाता है। किसामे बाहर जमीन पर गिरता है। सेमेहाडा भी कमजोर होकर जमीन पर फिसल जाती है। किसामे घायल और थका हुआ पड़ा है। सांसें भारी चल रही हैं। गोकू हाथ झटकते हुए मुस्कुराकर कहता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाली तलवार दिलचस्प थी, लेकिन तुम्हारे पास मेरी स्पीड और पंचेस का कोई जवाब नहीं था। गोकू हल्की मुस्कान देता है और आसमान की ओर देखता है। बैकग्राउंड में तेज हवा चलती है और गोकू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पीछे से एक धीरे धीरे करके एक शख्स उसकी तरफ चलते हुए आता है, जिसकी लाल आंखों में है शारिंगान। और वो बंदा और कोई नहीं, गॉड ऑफ गेंजुत्सु यानी कि इताची उचिया है। इताची धीरे ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी ताकत काबिलियत तारीफ है, लेकिन देखते तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा ताकतवर है। इताची सीधे गोकू की आंखों में देखता है और उसकी आंखें मांगेकू शारिंगान में बदल जाती हैं। इताची अपना एक अटैक करता है, सुकोयोमी। तभी हमारे गोकू की आंखें अचानक से जम जाती है। उसकी चारों ओर की दुनिया काली हो जाती है। चांद लाल हो जाता है और जमीन पर सिर्फ टूटी हुई जंजीरें होती है। गोकू थोड़ी देर भ्रमित रहता है। गोकू के मन में, ये कौन सी दुनिया है? इताची उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक तलवार है। इताची, यह मेरी दुनिया है, यहाँ समय, दर्द और हकीकत सब मेरे काबू में है। इताची इतना ही कहता है और अचानक से जमीन हिलने लगती है और गोकू को पकड़ने के लिए एक नीला बैरियर उसके सामने आ जाता है। कैमरा जैसे घूमता है, सामने खड़ा होता है सातोरू गोजो, जो उसकी आंखों में है आयनिक ब्लाइंड फोल्ड। गोजो मुस्कुराता है और कहता है, अरे अरे, इल्यूजन में फंसाना आसान है, लेकिन तुम्हारी नजरों से बचना उससे भी ज्यादा आसान है। हिताची थोड़ा हैरान होता है और गोजो की तरफ देखता है। अचानक से दूर से एक तेज सांसों की आवाज आती है और तांजीरो उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है। उसके पास एक तलवार है और उसने उस तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा है। उसकी ब्रीथिंग अभी सिर्फ पहले फॉर्म में ही है, लेकिन उसका हौसला पूरे माहौल को बदल देता है। बैटल फील्ड में गहरी खामोशी है। सामने खड़ा है इताची, उसकी शारिंगान धीरे धीरे मांगेकू शारिंगान में बदल रही है और उसके सामने है गोजो, सातोरू, गोकू और उसके साथ तांजीरो। तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। व्हाट अ आइकॉनिक सीन। गोकू इताची को कहता है, क्या ये तुम्हारी फुल पावर है? तभी इताची मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद करता है और उनके तरफ यूज करता है अमातेरासु। काली आग सीधे गोकू की ओर बढ़ती है। अमातेरासु सीधे गोकू की ओर जाता है और गोकू पीछे हटने लगता है, लेकिन लपटे गोकू के पीछे लग जाती है। गोकू हैरान हो जाता है, यह आग तो बुझ ही नहीं रही है। गोकू तेजी से डोज करता है, लेकिन उसकी आर्म गार्ड का एक हिस्सा छूते ही काली आग फैलने लगती है। वो तुरंत उसे तोड़कर फेंक देता है। गोजो हाथ उठाता है, इन्फिनिटी एक्टिवेट होती है। काली लपटें उसके पास आते ही रुक जाती हैं
जैसे इनविजिबल दीवार हो। गोजो काल अजीब है, ये आग रुक तो गई है लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। गोजो इन्फिनिटी से आग को रोक तो लेता है लेकिन पसीना झलकता है। स्टूडेंट लेवल होने की वजह से वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। इतनी देर में तांजीरो तलवार कसकर पकड़ता है। उसकी ब्रीथिंग तेज हो जाती है। वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। तंजीरो चिल्लाकर गोकुसान मैं रास्ता खोलता हूँ। वो अमाटेरासु की एक लपट को काटने की कोशिश करता है। तलवार की धार चमकती है और आग थोड़ी बिखरती है लेकिन तांजीरो पीछे गिर जाता है। उसकी तलवार का किनारा जल जाता है। तांजीरो हांफते हुए ये आग अलग ही है। गोकू गुस्से से दांत भींचता है। जंगल का माहौल और भी घना हो जाता है। इटाची 3 शैडो क्लोन्स बना देता है। हर क्लोन सामने खड़े तीनों गोकू गोजो तांजीरो की तरफ बढ़ता है। रात का समय आ चुका है। क्लोन वर्सेस गोकू। इटाची का पहला क्लोन गोकू की तरफ दौड़ता है। गोकू चलो तुमसे वार्म अप ही सही। गोकू पंच मारता है लेकिन क्लोन सब्स्टिट्यूशन से बच निकलता है और पीछे से कुनाई उसके हाथ पर ग्रेजिंग कट करता है। गोकू शॉक्ड, कितना फास्ट है। गोकू की स्ट्राइक्स पावरफुल हैं लेकिन क्लोन बार बार सब्स्टिट्यूशन जुट्सू से बच निकलता है। क्लोन वर्सेस गोजो। इटाची का दूसरा क्लोन गोजो पर हमला करता है। गोजो मेरे पास आए बिना छू भी नहीं पाओगे। क्लोन गोजो के इन्फिनिटी को टेस्ट करता है। कुनाई और फायरबॉल डायरेक्ट स्लो हो जाते हैं लेकिन तभी क्लोन गेंजुत्सु ट्राई करता है। गोजो कंफ्यूज्ड फॉर अ सेकंड, ये इल्यूशंस। डैम। गोजो का स्टूडेंट वर्जन होने की वजह से वो एक पल के लिए फंसा जाता है। उसका फोकस वीक पड़ता है। क्लोन वर्स तांजीरो। इटाची का तीसरा क्लोन तांजीरो की ओर कूदता है। तांजीरो फोकस्ड सोर्ड रेडी। तांजीरो घुमावदार स्लैश करता है और क्लोन को पीछे धकेलता है लेकिन क्लोन तुरंत फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लावर जुत्सु यूज करता है। छोटे छोटे फायर बॉल्स तांजीरो की तरफ दौड़ते हैं। तांजीरो तलवार से कुछ काट देता है लेकिन उसके कपड़े के किनारे जल जाते हैं। इटाची खुद आगे बढ़ता है। उसकी शेरिंगन चमकती है और वो एक साथ तीनों पर दबाव डालता है। इटाची काम इमोशनलेस वॉइस, तुम सबकी कोशिश बेकार है। इटाची तेज हैंड सील्स बनाता है और अचानक से फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुट्सु रिलीज करता है। इतनी बड़ी आग की गेंद की तीनों एक साथ उसके ब्लास्ट रेडियस में एजेटे हैं। तंजीरो शॉक्ड, ये तो सबको एक साथ जला देगा। गोजो ट्राइंग टू होल्ड इन्फिनिटी, मुझसे अकेला होल्ड नहीं होगा। गोकू जंप करता है, ब्लास्ट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन आग का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे ही फायरबॉल तीनों पर गिरने वाली होती है अचानक पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाज आती है। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की छोटी आर्मी समन करता है और क्लोन्स आग के सामने बैरियर बनाते हैं। कई क्लोन्स जल जाते हैं लेकिन आग का पाथ थोड़ा रुक जाता है। एरन हाफ टाइटन फॉर्म में एंटर करता है। उसका बाड़ा टाइटन आर्म जमीन से निकलता है और आग की लपटों को साइड में धकेल देता है। गोकू स्माइलिंग रिलीव्ड, हाँ सही टाइम पे आए तुम दोनों। इताची अब देखते हैं तुम सब मिलकर कितना तिकते हो। बाकी इसके आगे क्या होगा ये तुमको पता चलेगा पार्ट 2 में। और अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आए हो तो आई एम श्योर तुमको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। और तुमको मेरी वॉइस अच्छी लगी, एआई की वॉइस अच्छी लगी या दोनों की अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट जरूर बता देना।